दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पे हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे और उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि मूविंग एवरेज कौन सा इस्तेमाल किया जाए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया जाए या तो सिंपल मूविंग एवरेज। अगर ईएमए करते हैं तो उसमें से कौन सा पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया जाए जो कि अच्छी तरह से वर्कआउट होगा, और उसी तरह से अगर एसएमए इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा मूविंग एवरेज वहां पे सिलेक्ट किया जाए, जैसे कि 50, 100, 200 वैसे। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी में आपको डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे स्पेसिफिक मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड ना करते हुए, यानी कि 50 ऐसे में ही हर एक स्टॉक पे ड्रॉ करके ट्रेड करना, या तो 100 ईएम में ही हर एक स्टॉक पे ड्रॉ करके ट्रेड करना, उसके करने के बजाय अगर हम इस तरह का मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे कि जो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छी तरह से वर्कआउट होता है, जैसे कि कंसिडर करते हैं कि 90 ईएम में अगर हम सिलेक्ट करते हैं और वो स्टॉक ए के लिए बढ़िया वर्कआउट होता है, लेकिन स्टॉक बी पे अगर वही ईएम में अगर हम ड्रॉ करते तो वो वर्कआउट नहीं होता, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जो ईएमए जो स्टॉक पे वर्कआउट हो रहा है उसमें वो ईएमए के साथ ट्रेड करना है। अगर अदर स्टॉक के साथ वो ईएमए वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें उसको ट्रेड नहीं करना है। तो इसको हम स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज कहते हैं। तो उसके जरिए ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक ईएमए भी किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। अभी वीकली चार्ट पे हम ये पूरा डिस्कस करने वाले, यानी कि जब भी हम पोजीशन बनाएंगे तो टारगेट आने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वीकली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम अपसाइड में बनता है तो 2-3 महीने अगर हम रुकेंगे तो एक बढ़िया रिटर्न मिलने की भी संभावना रहती है। तो चलिए अभी वन बाय वन हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए भी इसको थोड़ा और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले स्टॉक स्पेसिफिक। अभी स्टॉक स्पेसिफिक एमए यानी कि मूविंग एवरेज। अभी स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज क्या होता है? अभी मान लीजिए स्टॉक ए है और ए का ये वीकली चार्ट है जो कि इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने क्या किया, 50 ईएमए लिया और उस पर ड्रॉ किया। 50 ईएमए इस तरह से ये ड्रॉ होता हुआ हमें दिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विप्सॉ मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मिल रहे हैं 50 ईएमए के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया, ईएमए को चेंज किया और दूसरा ईएमए हमने ड्रॉ किया। मान लीजिए कि हमने 100 ईएमए ड्रॉ किया, वहाँ पे भी इस तरह से, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी हमें विप्सॉ देखने को मिले। तो इसको भी ये अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया, अदर ईएमए सिलेक्ट किया जो कि है, कंसिडर करते हैं 200 ईएमए। तो 200 ईएमए सिलेक्ट करने के बाद हमें ये देखने को मिला कि 200 ईएमए पे ये थोड़ा अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है। फिर हमने थोड़ा प्लस माइनस करके थोड़ा मूविंग एवरेजेस चेंज किए और फिर हमने फाइनली और एक मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट किया जो कि इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि 180 का है ईएमए, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्राइस चार्ट के हिसाब से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि जब भी हम 180 के हिसाब से ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा। ये प्राइस चार्ट है हमारा, इस तरह से अपट्रेंड में जाता हुआ, और जो हमारा 180 का ईएमए है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। यानी कि ये लेवल पे क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस चार्ट 180 ईएमए पे आ रहा है तो एग्जैक्टली यहाँ से ही उसमें अपसाइड में मोमेंटम बन रहा है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा ही हो रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ईएमए हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, और हमने ये ईएमए ढूंढने के लिए डायरेक्टली इसी को ही नहीं ड्रॉ किया था चार्ट पे। हमने पहले 50 ईएमए देखा, फिर 100 ईएमए देखा, फिर 200 ईएमए देखा। तो इस तरह से ईएमए चेंज करते करते 180 ईएमए हमें दिखा कि जो बहुत ही बढ़िया प्राइस चार्ट पे वर्कआउट हो रहा है। प्राइस चार्ट 180 ईएमए पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है स्टॉक ए के लिए। तो हमने स्टॉक ए के लिए सिलेक्ट किया 180 का ईएमए। अभी 180 का ईएमए हम वो स्टॉक पे डाल के रखेंगे जब भी स्टॉक आगे जाकर प्राइस चार्ट जब भी फिर से नीचे आकर ये 180 ईएमए पे आएगा और सपोर्ट लेगा तो उसमें फिर से रिकवरी आने की संभावना रहती है और एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है। अगर आप इस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक ईएमए फाइंड आउट करेंगे स्टॉक पे इंसर्ट करते करते तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल स्टॉक्स के मल्टीपल ईएमएज मिल जाएंगे। और ये वीकली चार्ट पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये लॉजिक डेली चार्ट पे भी कर सकते हैं। डेली चार्ट पे भी अगर आपको कोई ईएमए इस तरह से मिलता है कि जो स्टॉक के साथ बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हो रहा है तो आप वो चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक आगे जाकर ईएमए पे आता है, रिवर्सल के इंडिकेशन देता है, तो बढ़िया आपको वहाँ पे ये प्राइस एक्शन वर्कआउट होती हुई दिखेगी। तो इस तरह से स्टॉक पे हमें देखना है कि कौन सा ईएमए अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। इसे ही हम स्टॉक स्पेसिफिक मूविंग एवरेज कहते हैं।
अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर एक स्टॉक लिया है, जो स्टॉक पे हमने मल्टीपल मूविंग एवरेजेस ड्रॉ करके रखे हैं और ड्रॉ करने के बाद यानी कि ड्रॉ करके चेक किए हैं और ड्रॉ करके चेक करने के बाद एक ईएमए हमें बहुत ही बढ़िया दिखा है, जो कि वो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होता है। हमें ये भी लग रहा है कि स्टॉक आगे जाकर वो ईएमए पे अगर आता है तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग का भी मौका मिल जाएगा। अभी जो स्टॉक हम आगे देखने वाले हैं उसके लिए हमने 150 का ईएमए सिलेक्ट किया है। स्टॉक कौन सा है थोड़ा आगे जाकर हम देखेंगे। 150 का ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो स्टॉक पे बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हो रहा है। हम पर्टिकुलर स्टॉक का थोड़ा बैक टेस्ट करके भी देखेंगे और फिर आगे जाकर भी आपको ट्रैक करना है कि अगर ये स्टॉक आगे जाकर 150 ईएमए पे आता है तो वो किस तरह से वर्कआउट होता है। उससे पहले एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक 2-3 दिन पहले कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल आए थे, उसके यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूँगा कि हमने 50 ईएमए या तो 50 एसएमए के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये डेली चार्ट पे देखना है या वीकली चार्ट पे देखना है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप डेली पे भी देख सकते हैं, वीकली पे भी देख सकते हैं। मूविंग एवरेज ऐसे रहते हैं कि हर एक टाइम फ्रेम पे अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज रहते हैं जैसे कि 50 का रहेगा, 100 का रहेगा, फिर 200 का मूविंग एवरेज रहेगा, वो ईएमए भी हो सकता है, एसएमए भी हो सकता है। उसी के साथ शॉर्ट टर्म का 5 ईएमए रहेगा, 13 ईएमए रहेगा, फिर 26 ईएमए रहेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेजेस होते हैं जो कि मल्टीपल स्टॉक में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते हुए दिखते हैं। तो आप डेली चार्ट पे भी ये ड्रॉ कर सकते हैं, वीकली पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते तो 5 मिनट के चार्ट पे भी ड्रॉ करके वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन कुछ स्टॉक में ये बढ़िया वर्कआउट होते हुए नहीं दिखते, उसके लिए हमें स्टॉक स्पेसिफिक एमए यानी कि मूविंग एवरेज ढूंढना पड़ता है और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसको हम एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि 150 एमए का कौन सा स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है और वहाँ पे ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने एफएल लिमिटेड का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है 150 का क्लोजिंग का। अभी ये डायरेक्टली हमने 150 ईएमए यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, हमने यहाँ पे पहले 50 ईएमए ट्राई किया, फिर 100 ईएमए ट्राई किया, फिर 200 ईएमए ट्राई किया, फिर 180 किया। इस तरह से चेंज करते करते 150 ईएमए जैसे हमने चार्ट पे ड्रॉ किया तो हमें ये देखने को मिला कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे 150 ईएमए पे सपोर्ट लेते लेते ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 150 ईएमए ड्रॉ होता हुआ दिखेगा और ये लेवल से अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस चार्ट में गिरावट आई तो एग्जैक्टली जैसे ही स्टॉक नीचे आकर 150 ईएमए पे आया, यहाँ पे कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक रुका और उसके बाद एक अच्छी खासी अपसाइड में हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से गिरावट आने के बाद एग्जैक्टली 150 ईएमए पे स्टॉक फिर से आया, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टॉक रुका, एक रेंज बना दिया, रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने फिर से एक बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट दी। तो ये 2 बार हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थर्ड टाइम फिर से स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे एग्जैक्टली 150 ईएमए पे स्टॉक ने फिर से एक बार सपोर्ट लिया। एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो इसका ओपन ही यहाँ पे हुआ था और उसके बाद ये अच्छा खासा ऊपर हुआ, तो लगभग ओपन ही इसके नज़दीक हुआ 150 ईएमए के और उसके बाद उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे अपसाइड में मूवमेंट है और स्टॉक यहाँ से भी अच्छा खासा अभी ऊपर के साइड में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम, ये तीनों टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एफएल लिमिटेड का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट ईएमए 50 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में जा रहा है, उसी के साथ ईएमए का स्लोप भी आपको अपसाइड में ही जाता हुआ दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है और जब ये हायर बॉटम बनाने के लिए नीचे आता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म में करेक्शन आता है, तो वो करेक्शन एग्जैक्टली 150 ईएमए तक आता है एफएल के वीकली चार्ट के केस में। तो डेफिनेटली जब भी हम एफएल में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो हम थोड़ा वेट करेंगे। जब भी ये आगे जाकर थोड़ा करेक्शन देता है, नीचे आता है और जब भी ये फिर नीचे आकर 150 ईएमए तक आकर यहाँ से रिवर्सल के इंडिकेशन देता है तो फिर से यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाइंग का मौका मिलेगा, जहाँ पे हम इसको कुछ हफ्तों के लिए 2 से 3 महीने इस तरह से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके एक बढ़िया प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और जैसे ही हायर टॉप हायर बॉटम पे जब भी हम पकड़ते हैं तो हायर टॉप पे आने के बाद एक सेटिस्फाइड रिटर्न मिलने के बाद हम इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं और फिर से जैसे स्टॉक नीचे आएगा और फिर से 150 पे और एक बार आएगा और बाइंग के सिग्नल देगा तो हम इसमें फिर से बाइंग का सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट टू मिड टर्म का
ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बात इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि यहाँ पे जब भी स्टॉक ईएमए पे आता है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा है क्या, वो देखना है। अगर ब्रेक डाउन देगा तो ये ट्रेड नहीं करना है। एग्जैक्टली ईएमए पे आने के बाद बुलिश कैंडलस्टिक के साथ ये रिवर्सल का इंडिकेशन हमें देना चाहिए। तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और जो कैंडल पे रिवर्सल मिला है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे कि ये कैंडल पे रिवर्सल मिला है तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, ये कैंडल पे रिवर्सल मिला था तो इसके लो के नीचे, फिर ये कैंडल पे मिला था इसके लो के नीचे। तो आप देख सकते हैं इसके लो के नीचे गया ही नहीं है, या अच्छा खासा ऊपर ही गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इवन बफर लगाकर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी नहीं होगी। थोड़ा सा लो के नीचे थोड़ा सा दूर रखेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग भी नहीं होगी। और इवन 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड रखकर उसके हिसाब से भी टारगेट रखेंगे तो भी ये आसानी से आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक ईएमए ढूंढकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप मल्टीपल स्टॉक्स ले लीजिएगा, उस पर अलग अलग ईएमएस ड्रॉ करके रखिएगा और देखिएगा कि कौन सा ईएमए अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है कौन से स्टॉक के लिए, और उसको थोड़ा ट्रैक कीजिएगा। अभी मैंने वीकली चार्ट पे बताया है, आप इवन डेली चार्ट के लिए भी देख सकते हैं, इवन आवरली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा ट्राई कर सकते कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि या तो आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक ईएमए यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक ईएमए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते रहते हैं। यानी कि जो स्पेसिफिक ईएमए रहते हैं जो कि हम स्टॉक पे ड्रॉ करते हैं, वही ईएमए के साथ स्टॉक मल्टीपल डेज के लिए ट्रेड करता रहता है और उसका ही फायदा लेकर हम मल्टीपल ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।